इसी के साथ ही बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चिकित्सालय पर लगे रेफर हॉस्पिटल के तमगे से मुक्त किया जाएगा। जिला चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों द्वारा गंभीर से गंभीर मरीजों का उपचार किया जाएगा। ये बात नवागत सिविल सर्जन बीएल रावत ने एसबीसीएन से विशेष चर्चा में कही। 31 मई की रात्रि में सिविल सर्जन का पदभार संभालने वाले डॉक्टर बीएल रावत द्वारा प्रथम दिवस चिकित्सालय पहुंचकर कार्यभार संभाला। प्रथम दिवस पर श्री रावत को बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। हमारे एडिटर इन चीफ नेमीचंद राठौर ने भी गुलदस्ता देकर बधाई प्रेषित की। डॉक्टर बीएल रावत ने एसबीसीएन से चर्चा करते हुए कहा कि अब जिले से कोई मरीज रेफर नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर मौजूद है। हम सभी टीम वर्क से काम करेंगे और जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। देश में बढ़ते कोविड के मरीजों को देखते हुए जिला अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और बेड की व्यवस्था है, ताकि मरीजों को बेहतरीन उपचार मिल सके। नमस्कार, स्वागत है आपका एसबीसीएन टाइम्स में। मैं हूं देवेंद्र। मंदसौर जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज के बाद में मंदसौर जिला अस्पताल लगातार अपनी नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इसी बीच में जो है यहाँ पदस्थ डॉक्टर डीके शर्मा, जो कि हाल ही में रिटायरमेंट हुए और उनके बाद जिम्मेदारी डॉक्टर बीएल रावत सर को मिली है, जो कि मंदसौर जिला अस्पताल में ही पदस्थ हैं और वे शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। इससे पहले आप नीमच में सिविल सर्जन पद को भी संभाल चुके हैं और अब मंदसौर में इसी पद पर जो है वे काबिज हो रहे हैं और पदभार संभाल लिया है सर ने, और वे अब मंदसौर जिला अस्पताल की जिम्मेदारियां संभालेंगे। सर, नई जिम्मेदारी, नई जगह, क्या कहें? देखिए, डॉक्टर डीके शर्मा साहब 30 तारीख को रिटायर हुए हैं। उसके बाद मुझे यहाँ जिम्मेदारी मिली है सिविल सर्जन के रूप में। पूरा प्रयास करेंगे कि मेडिकल कॉलेज अब यहाँ स्टार्ट हो चुका है, तो हमारे पास जिला अस्पताल से भी चिकित्सक हैं, मेडिकल कॉलेज से भी हैं, तो प्रयास करेंगे कि लोगों को जो सुविधाएं हैं उनका भरपूर पूरा लाभ मिले, रेफरल कम से कम हो, आम लोगों को जो यहाँ इलाज हो रहा है उसमें कम से कम शिकायतें हो, कोई शिकायत का मौका नहीं मिले, इसका पूरा प्रयास करेंगे। क्योंकि जिम्मेदारी अब बड़ी मिल चुकी है। पहले आप शिशु रोग विशेषज्ञ थे, उसके तौर पर सेवाएं दे रहे थे, लेकिन अब पूरे अस्पताल प्रबंधन की जिम्मेदारी है। क्या कुछ विजन आपके मन में शुरुआती तौर पर? देखो, मुख्य विजन मेरा यही है कि हमारे पास जो भी विशेषज्ञ उपलब्ध है उनकी सभी तरह की सेवाएं, भले वो सर्जरी की लाइन में हो, वो मेडिकल लाइन में हो, आईसीयू का हो, उन केसेस का जिनका यहाँ उपचार संभव है उनको कहीं बाहर ना भेजना पड़े, उसकी पूरी कोशिश करेंगे। और उस काम के दौरान आम लोगों को कोई शिकायत न मिले, उसकी हम कोशिश करेंगे। तो मैनेजमेंट की बात है तो ये मैं पहले भी सिविल सर्जन के रूप में कोविड के दौरान नीमच में कार्य कर चुका हूँ, तो वहाँ का कार्यकाल भी मेरा अच्छा रहा है और यहाँ भी प्रयास पूरा करेंगे कि आम लोगों को हमारे जिले की और आसपास की जो भी जनता है उनको अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो। यही हमारा जो मूल लक्ष्य वही है। क्योंकि सर, कोविड का जिक्र अगर आपने कर ही दिया है तो कोरोना एक बार फिर अपने पैर पसार रहा है। कहा जा रहा है देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट के रूप में कई केस आ रहे हैं। यहाँ किस तरह की तैयारी खास? देखो, कोविड की तैयारी को लेके अभी ऑक्सीजन वगैरह की तैयारी को लेके सूचना प्राप्त हुई है कि ऑक्सीजन के जो संसाधन क्या क्या उपलब्ध है, क्या है, उसका एनालिसिस किया जा रहा है। अभी बहुत ज़्यादा केस नहीं है, कुछ केस अभी रिपोर्ट हुए हैं, तो उसके हिसाब से ऑक्सीजन की उपलब्धता और उसको लेके हमारे तरफ से तैयारियां की जा रही है। ऑक्सीजन प्लांट यहाँ ऑलरेडी जो है, कितने सिलेंडर है हमारे पास, क्या क्या साधन है, कितने सेंट्रल ऑक्सीजन के पॉइंट है, उसको लेके तैयारियां की जा रही है। बेड, चूंकि ऑलरेडी हम बड़ी एपिडेमिक को पहले हैंडल कर चुके हैं, तो तैयारियां ऑलरेडी है, बस उसको थोड़ा सा रीअरेंज करना और उन व्यवस्थाओं को फिर से देखने की आवश्यकता है। सर, आपने चूंकि यहाँ पर जो स्टाफ हैं और जो डॉक्टर्स हैं उनकी तो मीटिंग आपने ली होगी या लेंगे, निर्देशित करेंगे व्यवस्था को लेकर। ऐसे में आमजन से किस तरह की अपेक्षा रखते हैं? क्या संदेश है आमजन के प्रति आप? देखिए, आज मेरा वर्किंग का पहला दिन है चार्ज लेने के बाद है, तो आज अभी हमारे कई डॉक्टर साथियों से बात की है, उनकी क्या समस्याएं हैं उनसे भी चर्चा की है, और उनसे बात करने के बाद अब नर्सिंग स्टाफ से भी अभी फॉर्मल रूप से मीटिंग करेंगे और विभिन्न वार्डों का राउंड लेकर जो मरीज है, उनके परिजन हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। और उस चर्चा के दौरान
अगर कोई कमियां पाई जाएगी तो उनका समय समय पर समीक्षा करेंगे और उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एसबीसीएन परिवार की ओर से भी आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे नवागत सिविल सर्जन जिला अस्पताल के डॉक्टर BL रावत सर, जिनका साफ कहना है कि जिम्मेदारी नई नहीं है, इससे पहले नीमच में संभाल चुके हैं, स्थान नया है, सभी स्टाफ को अच्छे कामों के लिए निर्देशित किया जाएगा। जल्द ही वे मीटिंग भी लेंगे, चर्चा करेंगे और वार्ड का निरीक्षण करेंगे। साथ ही आमजन से भी सहयोग की अपील की गई है और विजन यही है कि कोरोना से भी निपटना है, उसकी तैयारी भी करना है और आमजन को कोई चीज तरह की परेशानी ना हो। जिस तरीके से जिला अस्पताल रेफर अस्पताल का जाना जाता था वो आगे से नहीं होगा और खासतौर पर मेडिकल कॉलेज के बाद जिस तरीके से मंदसौर जिला अस्पताल में मंदसौर में जो विशेषज्ञ मिले हैं उनका किस तरीके से मंदसौर वासियों को उपयोग मिल सके, उपलब्धता मिल सके, यही प्राथमिकता रहेगी। देवेंद्र मौर्य, SBCN टाइम्स, मंदसौर।